कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में, और ये टेम्परेचर पर क्या कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होती है, सब कुछ बताएंगे। तो दोस्त पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि किसी ठोस पदार्थ में विद्युत का जो प्रवाह होता है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा आपका विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट होती है फ्लो होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षा में होने के कारण नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर परमाणु से अलग हो जाते हैं। बात इतनी सी है दोस्त, आपको हमने बताया था कि एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, कोष जो होते हैं, कोष उपकोष, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो बाहरी जो आपकी कक्षा है उसमें जो चक्कर लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के द्वारा, आप जानते हैं कि नाभिक के में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन होता है, लेकिन आपका जो प्रोटॉन होता है वो आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जिसके कारण इनके दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, जब इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच कम लगता है वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर उस कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं। कब? जब आप थोड़ी सी उसको एनर्जी दे देते हैं, हीट के या टेम्परेचर किसी फॉर्म में अगर आप उसको एनर्जी वो पा जाते हैं तो वो कक्षा को छोड़ देते हैं, उस सेल को छोड़ देते हैं, वो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। तो वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ये तो बात हुई यहां पर परमाणु संरचना की। अब हम बात कर लेते हैं ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता के अनुसार चालक, कुचालक और आपके अर्धचालक अर्थात कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्त, चालक की बात करें तो कंडक्टर इस प्रकार के ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। ओके, ध्यान से आप सुनते रहिए, आप बहुत अच्छे से यहां पर समझ जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप डीपली से इसको ध्यान से सुनते रहेंगे तो 50 के 50% में अभी ही आपको ये सभी पॉइंट याद हो जाएंगे, और जब आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे तो आसानी से आप याद आ जाएंगे। कोशिश करें आप, मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं इन सभी की आप नोट्स बनाते चलें, तो आपको पेपर्स के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ही सुटेबल रहेगा, ठीक है दोस्त। यहां पर देख लीजिए, जो आपका कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र अर्थात थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, और इनके प्रवाहित होने के कारण उनमें धारा फ्लो होने लगती है। किसमें दोस्त, कंडक्टर में धारा फ्लो होने लगती है, अर्थात जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उनमें धारा फ्लो होने लगती है। बात कहें अगर यहां पर डिफिनीशन की, तो किसी चालक की जो चालकता होती है उनके प्रति एकांक आयतन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझिए तो किसी चालक की जो कंडक्टेंस होती है, चालकता होती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है दोस्त, फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसकी चालकता। तो जिस कंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है, चालक में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसकी चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, तो चालक किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। अब बात कर लेते हैं कि जिस पदार्थ के प्रति एकांक, अतः अगर हम बात करें इसकी, तो जिस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, चालकता उतनी अधिक होगी। जो हमने आपको बताया वही पॉइंट, देखिए हम पॉइंट वाइज आपको यहां पर बता रहे हैं। ये हम दोस्त आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम को तो लेकर चल ही रहे हैं, आगे आपके फ्यूचर में जो आप एग्जाम देंगे जैसे कंपटीशन लेवल का, उस लेवल से हमने इसका जो आपका नोट्स है उसको तैयार किया है। तो ध्यान से सभी पॉइंट समझते रहिए, आपके फ्यूचर तक ये काम आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान समझिए दोस्त। क्या होता है गुड कंडक्टर, जैसे आप जानते हैं गुड कंडक्टर में कापर कहें या सिल्वर कहें, ठीक है, कापर कहें या सिल्वर, चांदी कहें, तो ये आपके गुड कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 10 के पावर 22 अर्थात 10 के पावर 22 तक होती है। कितना, एक गुड कंडक्टर में कापर और सिल्वर में आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो होता है आपका एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 के पावर 22। इसको याद रखिए, 10 के पावर 22 एक गुड कंडक्टर में, ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे दोस्त आपको दिया है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इनमें धारा का मान अधिक होता है, अर्थात उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक फार्मूला R = ρ × L/A। ये फार्मूले में R आपका क्या होता है, कैपिटल R रेजिस्टेंस होता है, ρ आपकी प्रतिरोधकता होती है, जिसे आप रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है।
आप इसको क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी जो आपको प्रतिरोधकता होती है, इसे रो से डिनोट करते हैं। एल आपका है क्या, लेंथ है, और ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, तो इतना आपको समझना है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है अगर अधिक होगी तो उनमें धारा का मान भी अधिक होगा, और धारा का मान अधिक का मतलब है उसकी जो मतलब प्रतिरोधकता है वो कम है, उसकी रजिस्टिविटी क्या है, कम है, रो। ओके, आगे दोस्त देखिए, और देखिए आपको एक याद रखना है, आपसे कंपटीशन में इस लेवल से पूछा जा सकता है, अभी आपके सेमेस्टर में तो ये नहीं, लेकिन आपके कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ये फार्मूला होता है। ओके, आपसे कहता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी तो धारा का प्रवाह अधिक होगा, तो इससे आप समझ गए कि उसकी क्या है, उसकी प्रतिरोधकता कम है, तो उसमें धारा ज्यादा फ्लो हो रही है। जब आपकी प्रतिरोधकता कम है तो आपसे पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्त, रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्यों, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आर और रो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका रजिस्टिविटी कम है तो आपका रेजिस्टेंस भी कम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रजिस्टिविटी ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखिए, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आगे दोस्तों, तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो लगभग आपका 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। कितना, आप देख लीजिए यहां पर ध्यान से देखिए, तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है, रजिस्टिविटी आपकी कितनी होती है, 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। अगर हम बात करें दोस्त, ये तो आपका हुआ कंडक्टर, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कंडक्टर आते हैं, कंडक्टर में क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं कंडक्टर में, उसे आप क्या कहेंगे, चालक आपका जो होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 के पावर 22 होता है गुड कंडक्टर में, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 के पावर 22 होता है। और अगर हम बात करें तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। मैं अदर यहां पर जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के छोड़कर अदर ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भी पेपर्स में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझते रहिए। अभी आप इसको पढ़िए, आपका जो भी है इलेक्ट्रिकल, जैसे आपका जो भी वहां पर है, मैं आपको डिटेल में आपको आगे भी बताऊंगा जो आपके सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग संबंधित, इलेक्ट्रिक संबंधित कोई भी बुक लगी है तो इसको ध्यान से आप भी पढ़ते रहें। देखिए दोस्त, क्या होता है, अर्धचालक की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इसकी प्रतिरोधकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है, तो इस प्रकार के पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इनका जो होता है रेजिस्टेंस कहें या रजिस्टिविटी कहें, ठीक है, प्रतिरोधकता कहें या प्रतिरोध कहें, वो चालक और विद्युत रोधी का मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिए, कंडक्टर और इंसुलेटर जो आपका विद्युत रोधी होता है और चालक होता है, उनके दोनों के बीच में होता है आपका क्या, अर्धचालक। तो इसकी जो प्रतिरोधकता होगी या आपकी चालकता होगी, ये आपका सदैव चालक और विद्युत चालक, विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच इसकी रजिस्टिविटी या फिर आप कहें कंडक्टेंस, दोनों के बीच में होती है सेमीकंडक्टर की। इस प्रकार यह पदार्थ क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलीनियम, ये सभी क्या है, ये आपको जो हम तीन नाम बता रहे हैं, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलीनियम, ये तीनों आपके क्या है, सेमीकंडक्टर। और भी होते हैं, यहां पर हमने एग्जांपल के तौर पर तीन को लिया है, ठीक है। आगे दोस्त बात करें तो यहां पर पॉइंट वाइज हमने यहां पर लिखा है कि सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम परंतु इंसुलेटर से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आपके कंडक्टर जो होता है उससे क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, इंसुलेटर से क्या होते हैं, इंसुलेटर से आपसे ज्यादा होते हैं। क्या, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आपका ये बीच में होता है। इसकी कंडक्टेंस की बात करें, चालकता या फिर इसकी प्रतिरोधकता, उन दोनों के बीच में होती है। ओके, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका समझ रहे हैं। आगे दोस्त क्या है कि साधारण ताप पर किसी सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है 10 के पावर 18 और इनकी प्रतिरोधकता 10 के पावर -2 से 1 ओम मीटर के क्रम में होती है। अर्थात यहां पर क्या है, इनके फिक्स नहीं है, अर्थात यहां पर आपके जो मटेरियल होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे कि आप सेमीकंडक्टर हमने 3 बताया, तो ये सभी की आपकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। तो वही चीज आपका रेंज दे दिया गया कि इसकी जो प्रतिरोधकता होगी 10 के पावर -2 से 1 ओम मीटर होती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। ओके, आगे दोस्त समझिएगा, सामान्य ताप मतलब साधारण ताप पर सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 के पावर 18। और अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया कि आपका
कंडक्टर में कितनी होती है, कंडक्टर में भी हमने बताया 10 के पावर 22। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में 10 के पावर कितना होता है, 22 होता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर 18 होता है। ठीक है, और इसकी प्रतिरोधकता आप देख लीजिए 10 के पावर -2 से 1 ओम मीटर होती है। आशा करते हैं ये पॉइंट बिल्कुल आप क्लियर समझ गए होंगे। अब यहां पर देख लीजिए, हमने यहां प्रतिरोधकता भी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पर, और आपके तो यहां पर सेमेस्टर एग्जाम में वही पूछे जाते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का आप डिफिनीशन बताइए। आप उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कंपटीशन लेवल का ही बता रहा हूं कि आप इन पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो फ्यूचर में ये आपको काम आएगा। ठीक है, कि जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है वो 0.65 ओम मीटर होती है। कितनी, 0.65 ओम मीटर। और अगर बात करें सिलिकॉन की तो वो आपका होता है 10 के पावर 3 ओम मीटर होती है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सिलिकॉन का 10 के पावर 3 ओम मीटर होती है और इसकी 0.65 ओम मीटर होती है जर्मेनियम की। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्त, यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता बढ़ती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कुछ आपको बताना, डिटेल में यहां समझाना चाहूंगा। जो आपका कंडक्टर होता है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने पिछले वीडियो पार्ट 2 में बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ती है। हमने बताया R समानुपाती रो, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ा तो प्रतिरोधकता बढ़ी। तो यहां पर आपको समझना है कि चालक का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता बढ़ती है, तथा ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता तेजी से घटती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्त, इसको समझिएगा। ये फार्मूला आप ध्यान से समझिए, ये आपका सेमीकंडक्टर के लिए रखा गया है। देखिए, हमने यहां पर अच्छे से इसको डिनोट किया है, और प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है आपका, वो भी हमने आपको यहां बताया। रेजिस्टेंट टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट होता है वो भी हमने यहां पर बताया। पहले सुन लीजिए, यहां पर इसको समझिए। ये कह रहा कि अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं। चालक, अगर चालक का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका R समानुपाती रो होता है, तो आपका प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये तो बात हुआ कंडक्टर का। लेकिन अगर हम बात करें किसकी दोस्त, अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता तेजी से घटती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी घटेगा, और आपका क्या, रेजिस्टेंस भी घटेगा, और उसकी प्रतिरोधकता भी घटेगी। यहां पर इस फार्मूले के अनुसार बताया गया कि R = AE⁻B/T। इसमें क्या है कि R तो आपका रेजिस्टेंस है, और यहां T क्या है, टेम्परेचर है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो आपको दिख रहा है E⁻B/T, ये B क्या है और A क्या है, यहां पर B और आप देख लीजिए, ये प्रयुक्त अर्धचालक का प्रतिरोध का नियतांक है। इसको आपको माने नहीं रखता, आपको रखना है कि B/T जो लिखा है, जो टेम्परेचर है, उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल है, तो आपका रेजिस्टेंस, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का कैसे बनता है दोस्त, एक्सपोनेंशियल का ऐसे आपका आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका एक्सपोनेंशियल के कारण वो आपका तेजी से घटेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप रेजिस्टेंस, हमने यहां पर ग्राफ को डिनोट नहीं किया, नहीं आपको और भी क्लियर हो जाता। ठीक है, तो यहां पर जो होता है दोस्त कि सेमीकंडक्टर का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोधकता होती है तेजी से घटती है, अर्थात रेजिस्टेंस घटता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। और हमने बताया कंडक्टर का क्या होता है दोस्त, बताइए आप, कंडक्टर का जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? याद रखिए दोस्त, सदैव ध्यान रखिए पॉजिटिव होता है। क्योंकि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, उसका कंडक्टेंस घटता है। ठीक है, इसको सबको ध्यान रखना है कि आपका जो कंडक्टर होता है उसकी प्रतिरोध ताप गुणांक, ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक आपका पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से आगे आप चलते हैं दोस्त। अब देते हैं इसमें और भी कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी उपयुक्त अशुद्धि मिला देने पर उसकी विद्युत चालकता में बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात चालकों में ऐसा नहीं होता। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, अगर आप में उसमें थोड़ी सी अशुद्धि, ठीक है, उसमें अशुद्धि के मिलाने का मतलब है वहां पर आप जर्मेनियम सिलिकॉन जो आपका होता है उसमें अशुद्धि आप जब मिला देते हैं तो उसकी चालकता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब चालकता बढ़ जाती है
और ऐसा ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या सेमीकंडक्टर में ही ऐसा किया जा सकता है, ऐसा आप चालक में नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप सेमीकंडक्टर में ही चालकता को बढ़ा सकते हैं अर्थात विद्युत चालकता को, लेकिन चालक में जो उसकी चालकता है वही रहेगा, उसमें आपको यह शुद्धि मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्त अगर ये आप समझिए कि परम शून्य ताप पर, अर्थात परम शून्य ताप किसे कहते हैं, ये चीज आप समझिए, परम शून्य ताप किसे कहते हैं, 0 केल्विन या आप कहें -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्त, C/5 F -32/9 K-273/5, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। CFK में संबंध अर्थात सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध होता है C/5 F -32/9 = K-273/5। ये जो आपका फार्मूला होता है इसी आधार पर आप संबंध निकालते हैं, तो आपका जो संबंध होता है वो आप इसको लिख सकते हैं C = K-273। ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसी प्रकार आपका 0 केल्विन होगा तो आप लिखेंगे क्या, सेंटीग्रेड में -273 सेंटीग्रेड। ओके, आपका दोस्त परम शून्यताप 0 केल्विन को कहते हैं या -273 सेंटीग्रेड को कहते हैं। इस टेम्परेचर पर जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है ये शुद्ध अवस्था में पूरी तरह विद्युत रोधी होते हैं। अर्थात अगर 0 केल्विन की बात करें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन जिसे आप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये शुद्ध अवस्था में पूरी तरह क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। तो इसको समझिएगा, है तो सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये आपका 0 सेंटीग्रेड पर अर्थात 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, तो आंसर इसका क्या करेंगे आप, सदैव इंसुलेटर, विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं अब इंसुलेटर की ही दोस्तों, आपका आ गया बात, तो इंसुलेटर का डिटेल में समझते हैं। क्या होता है कि इंसुलेटर, देखिए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब जो आपका कंडक्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, फिर आपका सेमीकंडक्टर में होते हैं, फिर आपका आता है इंसुलेटर, उसमें बिल्कुल अर्थात नगण्य, नेग्लिजिबल, आपका ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपके वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत प्रभाव संभव नहीं है, इंसुलेटर कहलाते हैं। अर्थात इसमें आप जितना भी विद्युत क्षेत्र दे दीजिए, जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, जितना भी आप इसका हीट दे दीजिए, इसके प्रभाव इसमें कोई पड़ेगा नहीं, अर्थात इसमें कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है। अर्थात जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका लकड़ी होता है, अभ्रक है, कांच है और आपका एबोनाइट है, तो ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये सभी मटेरियल पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का आप करंट फ्लो नहीं कर सकते। अगर आप बात करें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर पदार्थ जो होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है लगभग 0 होती है। कितना दोस्तों, 0, लगभग 0 का मतलब यहाँ पर आप उसको नगण्य कह सकते हैं और एकदम आपको 0 नहीं कह सकते, लगभग नगण्य। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, लगभग नगण्य। तो इंसुलेटर जो होता है उनमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, लगभग नगण्य होती है अर्थात 0 होती है। और आपका कंडक्टर में सबसे ज्यादा कितना होता है, 10⁻22 होता है, और आपके सेमीकंडक्टर में 10⁻18 होता है, और इसमें कितना होता है, इसमें कोई 10 की पावर नहीं होता, इसमें 0 होता है। ओके, और इसका अगर बात करें प्रतिरोधकता की, तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी दोस्त, अनंत होगी। सिंपल सी बात है दोस्त, जब इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी, अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसकी रजिस्टिविटी अर्थात इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तभी तो इसमें दोस्त करंट नहीं फ्लो हो रही है, अर्थात इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो वही चीज यहां पर अनंत कहें या बहुत उच्च होती है, अर्थात वेरी हाई, बहुत ही उच्च होती है इसकी रजिस्टिविटी या इसका कहें रेजिस्टेंस। ओके, अब अगला पॉइंट यहां पर आता है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक एक गुड इंसुलेटर की तरह, इसकी जो एक गुड इंसुलेटर है अभ्रक, आप जानते होंगे जिससे प्रेस होता है उसमें अभ्रक का यूज किया जाता है, और आप जानते हैं विश्व में सबसे ज्यादा आप इंडिया में ही अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज है, आपके देश में सबसे ज्यादा अभ्रक ही है और सबसे पहला नाम इंडिया का ही आता है जो अभ्रक में सबसे ज्यादा उत्पादक में है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात करें कि अभ्रक एक गुड इंसुलेटर की प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻12 ओम मीटर तक हो सकती है, मतलब जो आपका ये होता है इंसुलेटर एक गुड इंसुलेटर है। ठीक है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, अब सोच लीजिए दोस्त, यहां पर इसकी प्रतिरोधकता 10⁻12 है, प्रतिरोधकता मतलब इसकी रजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है, और वहां पर जो बात कर रहे थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसमें इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी थी, अर्थात उसकी चालकता थी, उसमें 10⁻22 थी और उसमें 10⁻18 थी, और इसमें 10⁻12 आपका क्या है, प्रतिरोधकता अर्थात रजिस्टिविटी अर्थात करंट को रोकने की क्षमता
ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक अब्रक एक गुड इंसुलेटर है, इसकी प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 ओम मीटर हो सकती है। ठीक है, आगे दोस्त क्या होता है, मतलब तक इसका रेंज जो होता है आपका रेंज पे डिपेंड करता है, मतलब 10 के पावर 12 ओम मीटर तक होती है। अगर बात करें तो ना ही कोई पदार्थ टोटली कंडक्टर होता है और ना ही टोटली इंसुलेटर। वही चीज हम आपको कह रहे थे कि वहां पर लगभग का हमारा मतलब था लगभग शून्य, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि आपका, जैसे आपका हम वुड ले लें, लकड़ी ले लें, तो दोस्त ऐसा नहीं कि यहां पर आप इतना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। नहीं दोस्त, एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये लकड़ी से भी करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस लकड़ी को लेते हैं, एक ऐसा स्टेज आएगा जब इस लकड़ी से एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इस लकड़ी से भी करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं कि आपका कोई कंडक्टर टोटली आपका कंडक्टर है या टोटली इंसुलेटर है। ठीक है, तो पूर्ण आदर्श से, जैसे आप समझते हैं दोस्त, आइडियल जिसमें लग जाता है वो चीज आपको मिलती नहीं। ठीक है, आइडियल गैस है, कोई भी आइडियल है वो आपको मिलता नहीं, वो कहने को होता है लेकिन आपका आइडियल नहीं मिलता। उसी प्रकार एक कहा जाता है कि ये गुड कंडक्टर है, लेकिन वो टोटली आपका कंडक्टर नहीं होता, अर्थात पूरे 100% फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहां पर आप इसको समझ गएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो अब आता है दोस्त इलेक्ट्रिक पावर। आपने समझ गए दोस्त, आपका क्या होता है, एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, एक आपका होता है कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में, फिर आपके सेमीकंडक्टर में, फिर इंसुलेटर में, नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके 3 हो गए। इसको आप पीडीएफ द्वारा भी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अब आपका आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा वोल्टेज V के गुणनफल से शक्ति कहते हैं। मतलब आप समझिए, मतलब इनका कहने का मतलब है P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। मतलब जो आपका वोल्टेज होता है, क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज होता है और I का जो गुणनफल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका यहां पर होता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर एक करंट फ्लो हो रही है और आपका क्या है उसमें वोल्टेज है, तो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पावर पता लगेगा कि इस सर्किट में कितनी पावर आ रही है। तो आपका ये फार्मूला होगा P इक्वल टू वी आई, और एक फार्मूला आपको आपने याद होगा दोस्तों, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमने अभी जस्ट अभी आपको ओम ला बताया था, ओम्स का ला क्या बताया था, V अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही कहते हैं क्या, कैपिटल R, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये ओम का ला था कि V मतलब आपका क्या था दोस्त, वहां पर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन अगर ना हो तो आपका वोल्टेज और आपका मतलब उस कंडक्टर के सिरों पर लगे वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस R के इक्वल होता है। तो V अपान आई इक्वल टू जो R होता है वही फार्मूला हमने आपको बताया था, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये फार्मूला का यहां पर आपको पुटअप करना होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहां पर हम V की जो आपको P इक्वल टू वी आई है, तो इस V की जगह पर हम यहां पर रख देते हैं V की वैल्यू। तो जैसे ही आप यहां पर रखेंगे, देख लीजिए दोस्त, जैसे ही आप यहां पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त क्या है, P इक्वल टू वी आई है। ओके, P इक्वल टू क्या है, अभी जस्ट हमने बताया P इक्वल टू आई है, वही चीज आई स्क्वायर आर हो गया, V स्क्वायर बाई आर हो गया। हमने इसको अलग अलग फॉर्म में क्यों लिखा, सिंपल सी बात हो दोस्त, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें देखिए इसमें क्या है, V स्क्वायर बाई आर है, इसमें आपका V नहीं है, इसमें आपका क्या R नहीं है। तो यहां पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने तीनों आपको फार्मूला यहां बता दिया, बस किया क्या, वहां पर आपको P स्क्वायर आई स्क्वायर जो आपका होता है V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, उसी को यहां पर पुटअप करना है और इसका फार्मूला आपको निकालना है। ओके, तो इसी फार्मूले से इन फार्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल्स में करना है। अब आगे देख लेते हैं यहां पर, तो आपको पता लग गया कि P इक्वल टू वी आई होता है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होता है। अगर आगे हम बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं, समझिएगा दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको ध्यान से समझिएगा, मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है दोस्त, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा जो व्यय अर्थात विभवांतर, धारा, समय का जो गुणनफल होता है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, विद्युत शक्ति जो आपकी होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो वी आई टी का जो गुणनफल होता है V इंटू आई इंटू टी, ये जो आपकी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, इसे आपका इसका जो मात्रक होता है ये आपसे यूनिट पूछा जाता है, तो ये यूनिट क्या होता है kWh, मतलब किलोवाट घंटा। क्या होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है। यहां पर आप क्या है, यहां पर आप समझिएगा,
यहां पर एच से क्या हो गया, यहां पर आपका आवर हो गया, आई क्या हो गया, यहां पर आपका वाट जो है वी इंटू आई क्या होता है, ये आपकी शक्ति होती है। अभी हमने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया ये पावर अर्थात शक्ति का वी आई होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है। वाट कहें या किलो वाट कहें, ठीक है, वाट कहें या किलो वाट कहें, बात एक ही है। और यहां बात करें अगर आपका यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हुआ दोस्त, वी आई का किलो वाट हो गया और टी लग गया तो आवर लग गया, तो किलो वाट घंटा इसका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो आपको समझना है कि वी आई टी का गुणनफल जो होता है